नमस्कार दोस्तों, मैं रंगलाल धनगर NI अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम जो है मैथ्स के 2 लेक्चर दिए, नंबर सिस्टम के 2 लेक्चर दिए थे। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे हो तो आप उन वीडियो को देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि नंबर सिस्टम मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, तो जहाँ से मैंने नंबर सिस्टम को छोड़ा था वहीं से मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, हाँ, जहाँ से मैंने छोड़ा था उसका वापस से मैं थोड़ा सा बेसिक से समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के जो कमेंट आए थे उनमें उन्होंने बोला कि सर आपने जहाँ पे छोड़ा था लास्ट टाइम डेसिमल में, जो रियल नंबर है, रियल नंबर के 2 पार्ट बताए थे मैंने, रियल नंबर के 2 पार्ट बताए थे। उनमें मैं वापस से बता ही देता हूँ सारी चीज़ें। मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्याएँ, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, इसमें रियल नंबर के 2 पार्ट बताए थे। इनका जो क्लासिफिकेशन बताया था, तो क्लासिफिकेशन में ये समझाया था मैंने आपको कि एक तो होता है डेसिमल नंबर, ओके, और एक होती है इंटीजर। हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक। इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्णांक बोलते हैं। और एक डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में जो डेसिमल नंबर का जो क्लासिफिकेशन बताया था मैंने, उसमें ऐसा बताया था कि डेसिमल नंबर 2 टाइप की होती है। एक तो होता है इसमें टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। और एक होता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव। तो कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत थी, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। तो वापस से एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, ये होता क्या है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, शांत दशमलव होता क्या है। शांत दशमलव में मैंने ये बताया था आपको कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं या कोई फ्रैक्शन है, सपोज कि 2/5 है, ओके, 2/5 है। अब मैं अगर 2 को 5 से डिवाइड करूँगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4। क्या अब और ज़्यादा डिवाइड करना पॉसिबल है क्या इसको? नहीं। ऐसे और भी एग्जांपल ले लूँ कि जैसे डेसिमल में 0.256 ले लिया मैंने, 0.234 ले लिया, अब आगे और डिवाइड नहीं हो सकता। या ले लिया मैंने 0.12 ले लिया, 0.4 ही ले लिया, अब और आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये सब क्या कहलाएगा? आपका शांत दशमलव कहलाएगा। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। शांत दशमलव क्या होता है? टर्मिनेटिंग। शांत मतलब अगर हम हमारी ऐसे लैंग्वेज में, भाई देहाती लैंग्वेज है, अगर समझे हम शांत का कि शांत, जैसे कोई शांत हो गया, शांत होना मतलब मर जाना, ठीक है। शांत दशमलव मतलब डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, अब और आगे डिवाइड नहीं होगा। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव। अशांत यानी कि जैसे कोई फ्रैक्शन है और या कोई डेसिमल नंबर है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिवाइड नहीं हो रही है, बार बार वो रिपीट हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो समझाया था, इसी में बहुत सारों को दिक्कत हुई थी। नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो 2 टाइप की है। एक तो होता है इसमें रिपीटिंग डेसिमल, एक तो होगा इसमें रिपीटिंग, और एक होगा नॉन रिपीटिंग। अब कुछ लोग यही पूछ रहे थे कि सर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर आप बोल रहे हो कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो तो मेन क्लासिफिकेशन है डेसिमल नंबर का। डेसिमल नंबर का जो मेन क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो दशमलव संख्याएं जो बताई थी, उसका जो मेन क्लासिफिकेशन है वो है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। और फिर जो अशांत दशमलव है उसका क्लासिफिकेशन होगा रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि पुनरावर्ती दशमलव, और इसको बोलते हैं पुनरावर्ती न हो। अनावर्ती भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, आवर्ती और अनावर्ती। तो इसको मैं अनावर्ती दशमलव लिख देता हूँ, अनावर्ती दशमलव, और ये होगा आवर्ती दशमलव भी बोल सकते हैं। अब ये दोनों क्या होती, तो अब क्लियर हो गया होगा, आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट है यहाँ पे, एक तो है रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग, राइट। अब रिपीटिंग की बात करें तो रिपीटिंग क्या होगा? रिपीटिंग होगा जैसे किसी फ्रैक्शन को डिवाइड किया और वो आ रहा है 0.333 ... इन्फिनिटी, फिर लिख दिया मैंने
6 6 डॉट 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 और इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं जब इसको डिवाइड कर रहा हूँ कि 1/3 अगर मैंने फ्रैक्शन ले लिया है और 1/3 में 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 0.333 ऐसा इन्फिनिट टाइम्स आता रहेगा, यानी कि बार बार 3 आता रहेगा। और उसको आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो, या आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि जब ये कोई नंबर रिपीट होती है, बार बार आती है, तो उसे बार लगा के लिख देते हैं हम लोग। जैसा इसमें भी लिख सकते हैं 0.6 है तो 6 के ऊपर बार लगा दिया मैंने। ओके, ये हो गया आपका पुनरावर्ती दशमलव, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग में रिपीटिंग क्या होती है, रिपीटिंग का मैंने आपको बताया था कि रिपीटिंग मीन्स होता है यहाँ पर पुनरावर्ती, पुनरावर्ती दशमलव, पुनरावर्ती दशमलव। इसका मतलब ये है कि अगर किसी फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म हम निकाल रहे हैं, यानी कि जो दशमलव रूप निकाल रहे हैं, तो उसमें कोई नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। रिपीट होने का मतलब ये हुआ कि जैसे 1/3 है तो इसको हम लिखेंगे 0.333 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ और ले लिया कि भाई 2/3 ले लेते हैं, 2/3 लिया तो इसका जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो आएगा 0.666 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये होगा आपका रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है इस पे आता है। नॉन रिपीटिंग जो होता है इसमें अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका डेसिमल फॉर्म ऐसे आ रहा है 0.123576890 यानी कि सीक्वेंस वाइज नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ तो भी आ रहा है कि 0.12356 और कुछ ले लिया हमने कि 0.25678935 अब इसमें कोई नंबर रिपीट, मतलब कोई भी नंबर 2 बार 3 बार तो आ सकती है, लेकिन वो सीक्वेंस से नहीं आ रही है, यानी कि 0.2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, तो फिर थर्ड नंबर पे वापस से 2 आना चाहिए, फोर्थ नंबर पे, और फिफ्थ नंबर पे वापस से 5 और 6 होता, तो फिर ये रिपीटिंग हो सकता था। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें 0.52789 जैसे एक और आप लोगों ने √2 की वैल्यू अगर देखी हो तो √2 की वैल्यू हमने पढ़ी थी 1.41423 डॉट 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 ऐसे। √3 की वैल्यू की भी बात करते हैं, ये भी ऐसे आती है 1.732 वगैरह। तो ये कहलाता है आपका नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। ठीक है, तो ये फ़र्क है। पहले देखा हमने टर्मिनेटिंग, फिर देखा है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग थे वो दोनों जो थे डेसिमल के क्लासिफिकेशन थे। डेसिमल का क्लासिफिकेशन शांत दशमलव, अशांत दशमलव। फिर जो अशांत दशमलव है उसका अगर क्लासिफिकेशन करें हम, उसका वर्गीकरण करें तो इसको 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में मैंने यही बताया आपको कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को ले लें, जैसे मैंने 1/3 ले लिया है और 1/3 को यहाँ पे 1 को 3 से डिवाइड किया तो 0.33 डॉट डॉट इन्फिनिट तक आ रहा है, और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 0.3 का बार लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट डेसिमल के। डेसिमल में क्या क्या चीज़ें थी, जिन लोगों को डाउट आ रहे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग को के 2 पार्ट कैसे बनाए तो वो यहाँ समझा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे कभी नाम सुना होगा अपना रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की अगर बात करें हम तो यहीं से हम ये समझ सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, रेशनल और इरेशनल क्या होती है। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर हम देखें तो जितने भी शांत दशमलव नंबर होती है, जितनी भी टर्मिनेटिंग होती है, वो सब क्या होती है, परिमेय। ये सब क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। इनको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। ओके, दूसरा, और जो रिपीटिंग होती है, जो रिपीटिंग डेसिमल है वो भी क्या कहलाती है, परिमेय। ये भी क्या कहलाएगी, परिमेय, यानी कि रेशनल नंबर। फिर से बता रहा हूँ मैं, जितनी भी टर्मिनेटिंग है, जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है वो सारी की सारी रेशनल नंबर होती है। कारण क्या है, कारण ये कि जो रेशनल नंबर होती है, रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उसमें ये पढ़ा था कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। द नंबर विच कैन बी रिटर्न
p बाय q फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल नंबर, यानी कि वे संख्या है जिन्हें हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, रेशनल नंबर। बट एक कंडीशन है यहाँ पे कि q नॉट इक्वल टू 0। भाई मेरे अगर q नॉट इक्वल टू 0 नहीं कहूँगा तो उसके अपॉन में जो है, जो इसका न्यूमरेटर है p बाय जैसे 0 कर दे अपन, तो ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी बनेगा तो फिर ये फ्रैक्शन नहीं रहेगा। इसलिए इसकी डेफिनेशन में यही पढ़ा गया कि वे संख्याएं जिन्हें p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो मैंने पहले ही समझा दिया कि जो टर्मिनेटिंग होती है, जो शांत दशमलव होती है, वो किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर आते हैं, फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। अब कंप्लीटली डिवाइड हो गई, इसका मतलब वो क्या है, रेशनल नंबर है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ p बाय q के फॉर्म में निकले पर q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो टर्मिनेटिंग होती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी बात देखते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वाला पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला पार्ट है, वो भी परिमेय संख्याएं कहलाता है। रीज़न यही है कि जो रिपीटिंग जो डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग डेसिमल है, उसको p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1/3 है, अब 1/3 का क्या निकला 0.333। लेकिन नॉन रिपीटिंग की अगर बात करूँ मैं, तो क्या इनका फ्रैक्शन लिखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए 0.1235689 भाई हमें क्या पता है कि किसके बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर कहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसका तो कभी भी कोई फ्रैक्शन नहीं बनेगा, और इसका फ्रैक्शन बन भी जाएगा तो इसमें कंडीशन ये रहेगी कि फ्रैक्शन बनने के बाद इसकी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। हालांकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो यहाँ पे भी आएगी, लेकिन यह वैल्यू मतलब वैल्यू कंफर्म नहीं है कि वैल्यू कौन सी वाली होगी। तो इसलिए नॉन रिपीटिंग जो है वो क्या कहलाएगी, नॉन रिपीटिंग कहलाएगी आपकी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मीन्स हुआ यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं। तो जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की जो परिभाषा है वो भी आपको समझा दी। और